देखो बच्चों, इस वसंत की सच्चाई दूसरा भाग अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, पहले में क्या लिखा है कि नोट बनाने गया था और जब वसंत नोट बनाया जाता है उसमें उसका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। लौट रहा था उसमें मोटर के नीचे आ जाता है और मोटर उसके ऊपर से निकल जाती है। तो प्रताप आकर भुना लाकर देने के लिए राजस्व के पास आता है। मोटर उसके ऊपर से इस तरह आश्चर्यचकित होते सुनकर राजकिशोर बहुत आश्चर्यचकित होते। तो प्रताप कहता है, उनका स्वर गिरता है, बहुत नाराज होकर होता है। उसका सामान पैसे सब बिखर गए। देखिए, जब वह सामान लेकर जा रहा था उस समय उनकी दुर्घटना होती है। उस समय उनके सब सामान, कुछ पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए हैं, यानी दब गए हैं। तब राजकिशोर भय से पूछते हैं, पैर कुचले गए? प्रताप रोने सा जैसा उनका आवाज, रुआसा ऐसा आवाज उनका रहता है, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका। उनका एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, इसलिए वो आपको भुना देने के लिए नहीं आ सका। इस तरह प्रताप राजकिशोर जी को बताता है। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। इस तरह प्रताप राजकिशोर के पैसे देने के लिए किशनगंज आता है। राजकिशोर बताते हैं, खोया यानी उनको याद नहीं है। ऐसा याद करते हुए वे बताते हैं, मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं। लेकिन बच्चे अब कहाँ है? प्रताप कहता है, बसंत का छोटा भाई, बसंत अब घर में है। राजकिशोर प्रश्न करते हैं, घर में कौन है? तब प्रताप बताता है, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप बताता है, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भिक्खू अहीर के घर में रहते हैं। देखो, प्रताप बताता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है सिवा मैं और मेरा बड़ा भाई। मैं और मेरा भाई दोनों भिक्खू नाम का जो अहीर है, दूध बेचने वाला गोल्ला जो है, उनके घर में रहते हैं। तब राजकिशोर प्रश्न करते हैं, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या हुआ? इस तरह तब प्रताप उत्तर देता है, रो पड़ता है, वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। जब आंदोलन चल रहा था भारत में, उस समय उनके पिताजी उस आंदोलन में भाग ले चुके थे। उस दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला है। राजकिशोर खोया सा ऐसे लगते हैं, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भिक्खू अहीर के घर रहते हो? एकदम जागकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी चलता हूँ। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? देखो, वे क्या है, स्लम एरिया में रहते, गरीबों की जगह में रहते, गरीबों के जो मोहल्ले रहते, चाल रहती है, वहाँ रहते। और वहाँ राजकिशोर अमीर आदमी रहता है, वो जाने के लिए तैयार रहता है। आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ, अभी चलो। आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप बताता है, अहीर टीले में है, यानी अहीर नाम की गली है,
टीला यानी क्या? गली। टीला यानी गली मोहल्ला। मेरा घर क्या है? अहिर टीले में है। राजकिशोर बताते हैं अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो, भिक्कू अहिर का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ बच्चे चलो। इस तरह कहे वे अपने नौकर अमर सिंह को, राजकिशोर का जो नौकर रहता है अमर सिंह नाम का, उनको बताते कि मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आना। क्या कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर दब गई यानी कुचली गई है, जल्दी करो, भिक्कू अहिर का घर पूछ लेना और तुम वहाँ आना। मुड़ कर क्या कहते राजकिशोर प्रताप के साथ चले जाते। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है। प्रताप चकित होकर क्या करता है कि राजकिशोर जी की ओर देखता है और फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है, यानी चुपचाप रहकर देखते ही देखते, बहुत बार देखकर, क्योंकि इतने बड़े आदमी हमारे छोटे घर में जो हम रहते हैं वहाँ भिक्कू अहिर का घर वहाँ आ रहे, इसलिए वो बहुत आश्चर्यचकित होता है। उसे आगे आगे चलता है और पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य में देखो, तीसरा दृश्य यानी थर्ड सीन, इस एकांकी का तीसरा दृश्य, बसंत की सच्चाई एकांकी का तीसरा दृश्य है। स्टेज पर किस तरह का चित्रण है देखो, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य, यानी एक पुराना घर, और अंदर के ओसारे का दृश्य, अंदर क्या सब इधर उधर फैला हुआ है, वस्तुएं एक जगह पर नहीं है। जमीन पर दरी बिछी है, यानी क्या जमखाना, जमीन पर जमखाना बिछा हुआ है, उस पर बसंत लेटा हुआ है। ये तीसरे दृश्य का क्या सीन कैसा है देखो, स्टेज पर एक पुराने घर का दृश्य है और जमीन पर जमखाना यानी दरी बिछी है, उस पर बसंत क्या है लेटा है। रह रह कर दर्द से करा उठता है, रह रह कर बीच बीच में उसे बहुत दर्द होता है, इसलिए वह दर्द से कराता है, तड़पता है। वो कहकर दर्द से करा उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। तीसरे दृश्य में शुरुआत में प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप क्या बताता है, यह रहा साहब। अरे यह तो जमीन पर लेटा है, राजकिशोर बताते हैं। बसंत चकित होकर, आश्चर्यचकित से, सरप्राइज से बसंत राजकिशोर की ओर देखता है और आप आए हैं, इस तरह चकित होकर प्रश्न करता है। राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो, इस तरह राजकिशोर बसंत को कहते हैं। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है, छूते ही चीख निकल आती है, यानी फिर पैर को छूने से वो चीखता है। बसंत ओट बीचकर आँख खींचता है, यानी उनको बहुत दर्द होता है, इसलिए दर्द सहन नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, ओट दांतों से दबाता है और आह बीचता है, ओट बीचकर आँख खींचता है, इस तरह वो चीखता है। और किसी ने क्या फर्स्ट एड दिया है, यानी बैंडेज ऐसा बंधा हुआ है, पट्टी बंधी है। बसंत कहता है, ओ राजकिशोर, कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं घबराओ नहीं,
दर्द से कराते हुए, उसे बहुत दर्द हो रहा था, दर्द से तड़प रहा था वो। मैं मोटर से टकरा गया था। बसंत बताता है, देखो राजकिशोर जी को वो बताता है, मैं मोटर से टकरा गया था इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। वो देखो कितना ईमानदार रहता है, उसको चोट लगी है, वो करा रहा है, वोट खींच रहा है, फिर भी उनको दूसरों के पैसे पहुंचाने का बहुत दुख नहीं पहुंचाता, इसलिए दुख हो रहा है। मैं मोटर से टकरा गया था, कारण बताया था उन्होंने, पैसे क्यों न लौटाया, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। राजकिशोर बताते, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इस तरह राजकिशोर उनको धीरज बनाने के लिए कहते हैं। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर का प्रवेश होता है। ऐसा प्रश्न क्यों करता है बसंत, डॉक्टर को बुलवाया ऐसा? क्योंकि डॉक्टर को पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते, वो बहुत गरीब रहता है। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है, जब बाजार में एक्सीडेंट हुआ था उस समय डॉक्टर उनको देखे हुए रहते। राजकिशोर, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओट बीसता है, प्रताप की आंखों में आंसू झरते हैं, वह कभी भाई को देखता है कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? देखो प्रताप को बहुत दुख होता है, उनके आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई करा रहा है, वोट बीच रहा है, इसलिए उनके आंखों में आंसू आते हैं, बहुत दुख होता है। और वह कभी भाई को देखता है कभी डॉक्टर को देखता है। उस समय राजकिशोर प्रश्न करते हैं, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर गंभीर होकर, यानी थोड़ा ऐसा शांत रहकर डॉक्टर बताते हैं, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना है। स्क्रीन यानी क्या? एक्सरे और स्कैनिंग। डॉक्टर बताते हैं कि पैर की हड्डी टूट गई है, इसलिए स्क्रीन करके देखना होगा, एक्सरे निकाल कर देखना होगा, नहीं तो स्कैनिंग करके देखना होगा। इस तरह डॉक्टर राजकिशोर जी को बताते हैं। दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। देखो डॉक्टर क्या बताते हैं चेक करने के बाद कि एक पैर तो ठीक है पर क्या है, अभी अस्पताल ले जाना जरूरी है। राजकिशोर, तो क्या हुआ? अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। यानी राजकिशोर एम्बुलेंस बुलाते। डॉक्टर, जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर उनके हाथ में हाथ देती है। बसंत, आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बसंत आंखें खोलकर राजकिशोर जी को बताते हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ, इतना खर्च नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ। आप एम्बुलेंस को बुला रहे हो और अस्पताल ले जा रहे हो, लेकिन मैं इतना खर्च नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ। तब राजकिशोर बताते हंसकर, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। राजकिशोर जी डॉक्टर को क्या बताते हैं? ये गरीब है, उसे बचाना चाहिए, बचाना जरूरी है। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। यानी क्या? ये गुण आमतौर पर हर एक आदमी के स्वभाव में नहीं रहता, एक दुर्लभ गुण है। कौन सा दुर्लभ गुण है?
कि यह ईमानदार है। वो बसंत क्या है? गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो क्या है? उनके पास एक दुर्लभ गुण है, यानी दूसरों के स्वभाव में न मिलने वाला ऐसा एक गुण है, वह है ईमानदार। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओठ भीजता है, पर भाई का सिर थामता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और नाटिका समाप्त होते, पर्दा गिरता है, नाटिका समाप्त होती है। इस तरह इस पाठ का आशय है कि पर दुख कातरता, स्वाभिमानी और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिला है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम करने की भावना बसंत में थी। हाँ, और कंगालों के प्रति हमदर्द दिखाना, राजकिशोर के पास कौन से गुण थे कि कंगाल यानी गरीब, गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाना, यानी अपनापन दिखाना, प्रेम दिखाना, ये राजकिशोर के पास गुण थे। कि आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र बहुत अनुसरणीय है। समझ आए बच्चों? अच्छी तरह हाव भाव से आपको ये पाठ पढ़ना है। और होमवर्क देखो, गृह कार्य पेज नंबर 41 से 49 तक क्या करना है? पढ़ाई करना है। और कवि परिचय विष्णु प्रभाकर की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना है और अपने फेयर बुक में लिख के रखना है। प्रश्नोत्तर मैं यूट्यूब चैनल पर आपको भेजता हूँ, आप अच्छी तरह फेयर कॉपी में लिख के रहना। ओके, थैंक यू।